नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। नवरात्रि का पर्व आ रहा है। इस दौरान इस कार्यों को करने से क्या-क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं, आइए इस पर चर्चा करें। नवरात्रि में माता की कृपा बनाए रखने के लिए कुछ विशेष उपाय और शुभ कार्य करने चाहिए। ये न केवल आध्यात्मिक रूप से लाभकारी होते हैं, बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा भी बनाए रखते हैं। घट स्थापना करें। नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना करें और अखंड ज्योत जलाएं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। नवरात्रि के 9 दिनों तक दुर्गा सप्तशती या देवी महात्म्य का पाठ करना अत्यंत शुभ होता है। मंत्र जाप करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम दुम दुर्गायै नमः। आरती और भजन करें। हर दिन सुबह और शाम माता की आरती और भजन गाने से घर में दिव्यता बनी रहती है। उपवास रख सकते हैं, पूर्ण या फलाहार व्रत। सात्विक भोजन करें और लहसुन प्याज से परहेज करें। क्रोध, नकारात्मक विचार और गलत कर्मों से बचें। अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन करें। 9 कन्याओं और एक बालक बटुक को भोजन कराकर आशीर्वाद लें। गरीबों और जरूरतमंदों को दान करें। भोजन, वस्त्र, फल और दक्षिणा दें। घर में गंगा जल छिड़कें और प्रतिदिन हवन करें। माता के भोग में गाय का घी और तुलसी डालें। घर को साफ सुथरा रखें और तोरण व बंधनवार लगाएं। श्री सूक्त, लक्ष्मी स्रोत या कात्यायनी मंत्र का जाप करें। किसी सिद्ध स्थान पर जाकर मां भगवती की साधना करें। पीपल और तुलसी की पूजा करें। शक्ति पीठों या अपने नगर के प्रसिद्ध देवी मंदिर में जाकर माता के दर्शन करें। देवी को चुनरी, श्रृंगार सामग्री, नारियल और मिष्ठान अर्पित करें। प्रत्येक रात घर के मुख्य दरवाजे पर एक घी का दीपक जलाएं। दशमी की रात नदी या मंदिर में दीपदान करें। देवी के विशेष मंत्रों का जाप करें। मां भगवती को प्रसन्न करने के लिए विशेष मंत्रों का जाप करना अत्यंत फलदायी होता है। सर्व सिद्धि और समृद्धि के लिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम दुम दुर्गायै नमः। शत्रु नाश और आत्मबल बढ़ाने के लिए जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। मां लक्ष्मी की कृपा के लिए ओम महालक्ष्म्याय नमः श्री सूक्त का पाठ करें। मां दुर्गा के 9 रूपों का पूजन करें। हर दिन मां दुर्गा के एक स्वरूप की पूजा करें और उनका विशेष भोग लगाएं। दिन देवी स्वरूप विशेष भोग। पहला दिन शैलपुत्री गाय का घी, दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी मिश्री, तीसरा दिन चंद्रघंटा दूध से बनी मिठाई, चौथा दिन कूष्मांडा मालपुए, 5वां दिन स्कंद माता केले, छठा दिन कात्यायनी शहद, 7वां दिन कालरात्रि गुड़ और जलेबी, 8वां दिन महागौरी नारियल, 9वां दिन सिद्धिदात्री तिल और खिचड़ी। विशेष हवन और अनुष्ठान करें। नवरात्रि हवन। नवमी या अष्टमी के दिन हवन करने से घर में सुख समृद्धि आती है। हवन सामग्री में गूगल, कपूर, गुड़, काले तिल, आम की लकड़ी और पंचमेवा डालें। शक्ति पीठों या मंदिरों में दर्शन करें। यदि संभव हो तो किसी शक्तिपीठ, वैष्णो देवी, कामाख्या, ज्वालामुखी आदि में जाएं। मंदिर में माता को लाल चुनरी, सिंदूर, चूड़ी और नारियल चढ़ाएं। व्रत के दौरान विशेष नियमों का पालन करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें और संयम रखें। सात्विक भोजन करें और तामसिक भोजन से परहेज करें। जल, फल, दूध, साबूदाना, सिंघाड़े का आटा, आलू और मूंगफली का सेवन कर सकते हैं। गृह प्रवेश और व्यापार में बरकत के उपाय। नवरात्रि में घर या दुकान में मां लक्ष्मी के चरण चिन्ह बनाएं। मुख्य द्वार पर आम के पत्तों और अशोक के पत्तों का तोरण लगाएं। नवरात्रि के अंतिम दिन चांदी का सिक्का या हल्दी से रंगे 5 सिक्के तिजोरी में रखें। देवी के प्रिय फूलों और पौधों को अर्पित करें। मां दुर्गा को गेंदे, गुड़हल, कमल और चमेली के फूल चढ़ाएं। तुलसी और अशोक के पत्ते भी माता को अत्यंत प्रिय होते हैं। देवी की आरती और भजन गाएं। सुबह शाम माता की आरती करें। जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। दीपदान करें और अखंड ज्योत जलाएं। नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक अखंड दीपक जलाएं। हर दिन मां के समक्ष 11, 21 या 108 दीपक जलाएं।
विशेष दान करें। सबसे पहले अपने गुरु को, इसके अलावा गरीबों, ब्राह्मणों और साधु संतों को अन्न, वस्त्र और दक्षिणा दें। कन्याओं को भोजन कराकर दक्षिणा और वस्त्र दें। मंदिरों में दीपक, नारियल और अनाज दान करें। दशमी को विजय तिलक करें। दशहरे के दिन अपने घर, वाहन और व्यापार स्थल पर हल्दी, कुमकुम और चंदन का तिलक करें। माता की कृपा के लिए पीपल, तुलसी और केले के पेड़ की पूजा करें। कन्या पूजन का महत्व। नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि को कन्या पूजन करना अत्यंत शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। यह पूजन माँ दुर्गा के 9 रूपों की उपासना का एक महत्वपूर्ण भाग है। कन्याओं को माँ दुर्गा के बाल रूप का प्रतीक माना जाता है और उनकी पूजा करने से माता की कृपा प्राप्त होती है। कन्या पूजन का धार्मिक महत्व। माँ दुर्गा की कृपा प्राप्ति। मान्यता है कि माँ भगवती स्वयं कन्या रूप में पृथ्वी पर निवास करती हैं। कन्याओं की पूजा करने से माता अपने भक्तों से प्रसन्न होती हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। पुराणों में उल्लेख। मार्कंडेय पुराण और देवी भागवत पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति कन्याओं का सम्मान करता है वह माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करता है। रामायण और महाभारत में भी कन्याओं को देवी स्वरूप मानने की परंपरा का वर्णन मिलता है। शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का आह्वान। कन्या पूजन करने से घर में शक्ति, समृद्धि और शुद्धता बनी रहती है। घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और बुरी शक्तियां दूर रहती हैं। नवग्रह दोष और पितृदोष निवारण। कन्या पूजन करने से पितृदोष, काल सर्प दोष और ग्रहों के अशुभ प्रभाव शांत होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में भी कन्या पूजन को अत्यंत शुभ माना गया है। कन्या पूजन का वैज्ञानिक और सामाजिक महत्व। महिला सशक्तिकरण और कन्याओं का सम्मान। कन्या पूजन से लड़कियों का महत्व और समाज में उनका सम्मान बढ़ता है। यह समाज को कन्या भ्रूण हत्या जैसी बुराइयों से दूर रहने की सीख देता है। संतुलित ऊर्जा चक्र और सकारात्मकता। छोटे बच्चों की ऊर्जा अत्यंत पवित्र और सकारात्मक होती है। उनकी उपस्थिति से घर में सकारात्मक ऊर्जा और सौभाग्य आता है। संस्कार और दान का महत्व। कन्या पूजन से दान और सेवा भाव की प्रेरणा मिलती है। गरीब और जरूरतमंद कन्याओं की मदद करने से पुण्य प्राप्त होता है। कन्या पूजन की विधि। सुबह स्नान करके घर को पवित्र करें। 9 या 11 कन्याओं को आमंत्रित करें या जितनी संभव हो। कन्याओं के पैरों को धोकर उनका स्वागत करें। उन्हें देवी का रूप मानकर तिलक लगाएं और फूल चढ़ाएं। भोजन में हलवा, चना, पूरी और मिठाई खिलाएं। दक्षिणा और उपहार देकर उन्हें विदा करें। कन्या पूजन से मिलने वाले लाभ। सभी कष्टों और दोषों से मुक्ति। घर में सुख, समृद्धि और बरकत बढ़ती है। माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। व्यापार और नौकरी में तरक्की मिलती है। बाधाएं और नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। विशेष सुझाव। कन्याओं को हमेशा प्रेम और सम्मान दें। गरीब या जरूरतमंद कन्याओं को भोजन कराएं और उन्हें उपहार दें। कन्या पूजन के साथ बटुक पूजन, एक बालक का पूजन भी करें जो भैरव स्वरूप माने जाते हैं। इन उपायों से माता की कृपा बनी रहती है, घर में सुख शांति आती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जय माता दी, जय मां पराशक्ति।